हेलो एवरीवन। दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के पास सक्सेस होने के लिए अपना एक टैलेंट होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर मौजूद टैलेंट को जान ले और उसी टैलेंट के हिसाब से गोल सेट भी कर ले तो उसे कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने टैलेंट के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और एक अच्छा सा गोल तय करके सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। जिस गति से वह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन एक दिन हमें सुनने को मिलता है कि उनमें से कुछ लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके और असफल हो गए। मैं एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में जानता हूं जो मेरा एक दोस्त है। वह अपने लक्ष्य की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि वह अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। मैं उसके फेल्योर होने के कारण के बारे में जानना चाहता था। बस फिर मैं उसके घर पहुंच गया और उससे असफल होने के कारण के बारे में पूछा। मेरे प्रश्न का जवाब उसने कुछ इस प्रकार दिया। यह बात सही है कि मैंने सक्सेसफुल होने के लिए अपने टैलेंट के हिसाब से बहुत अच्छी गोल सेट की थी, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले मैंने कुछ ऐसे काम किए या कहो तो कुछ ऐसी गलतियां जिसके मुझे संकेत मिल गए थे कि मैं असफल होने वाला हूं। लेकिन संकेत मिलने के बाद भी मैंने कोई सुधार नहीं किया, जिसकी वजह से आज मैं असफल हो गया हूँ। मैंने तुरंत उससे उन संकेत के बारे में पूछा। वह वजह जाननी चाहिए जिसके कारण से वह फेल हो गए थे। उसने मुझे कुछ ऐसी एक्टिविटी और कुछ ऐसे संकेत बताए जिनको ठीक न करने की वजह से वह असफल हुआ, जबकि उससे ठीक पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था। बस फिर क्या था, मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिला और अपने नए वीडियोस के लिए एक अच्छा सा टॉपिक भी मिल गया। 5 साइन दैट यू विल फेल टू अचीव योर गोल्स। तो दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे संकेत या बातें बताऊंगा जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आप अपनी मंजिल की तरफ नहीं बल्कि असफलता की ओर बढ़ रहे हैं। कृपया इन वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए और देखिए, जिनसे आपको साफ संकेत मिल जाए कि आप कहां गलती कर रहे हैं। सबसे पहला संकेत है कोई नया लक्ष्य बनाकर उसे शुरू कर देना। इफ यू स्टार्ट अ न्यू गोल, यदि आप अपनी मंजिल की ओर एक बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपने गोल की तरफ बढ़ते समय यदि आप यह महसूस करते हैं कि एक और नया गोल बना लिया जाए और उस नए गोल को भी अपने पुराने गोल के साथ जोड़कर उस न्यू गोल पर भी कार्य शुरू कर दिया जाए और दोनों को एक साथ अचीव कर लिया जाए, तो आपका यह सोचना इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि अब आप सफलता की ओर नहीं बल्कि असफलता की ओर बढ़ने लगेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक समय में यदि एक लक्ष्य को साथ लेकर आगे बढ़ता है तो वह उस लक्ष्य पर बहुत अधिक फोकस कर पाता है और उसके सक्सेस होने के अवसर बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन जब 2 या अधिक लक्ष्य एक साथ लेकर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसका फोकस किसी एक गोल पर नहीं रह पाता और ऐसा व्यक्ति भटक जाता है और अंत में असफलता उसके हाथ लगती है। दूसरा संकेत है अपने लक्ष्य के लिए कार्य करते समय बोरिंग महसूस करना। इफ यू फील बोरिंग एट वर्किंग टाइम, आप सफल होने के लिए कोई टारगेट बना लेते हैं और अपनी बनाई हुई प्लानिंग के अनुसार काम करते हुए अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। यदि आपको कार्य करते समय लगातार कुछ दिनों तक महसूस हो कि आपका उस कार्य में मन नहीं लग रहा है और आप उस कार्य को करते समय बोर हो रहे हैं, तो तुरंत समझ ले कि यह इस बात का संकेत है कि आप सफल नहीं होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि आपका लक्ष्य बड़ा हो तो टारगेट को अचीव करने में अधिक समय लगेगा और अधिक समय अधिक दिन तक एक ही तरह काम करते हुए कभी कभी बोरिंग भी महसूस होने लगती है। ऐसे में आप अलर्ट हो जाएं और अपने कार्य करने के तरीके को बदल ले ताकि उस कार्य में आपका फिर से मन लगने लगे। ध्यान रखिए, बोरियत होने पर कार्य करने का तरीका बदलना है, न कि कार्य। तीसरा संकेत है अपने लक्ष्य के लिए लापरवाही शुरू कर देना। इफ यू स्टार्ट नेगलेक्ट फॉर योर गोल, अधिकतर लोग लापरवाही की वजह से ही असफल होते हैं। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति गोल सेटिंग करता है और उसे प्राप्त करने के लिए एक बहुत अच्छी प्लानिंग बनाता है, अब यदि अपने गोल की तरफ बढ़ते समय वह अपनी प्लानिंग को सही से फॉलो नहीं करता
करता है और लापरवाही शुरू कर देता है। वह आज सुबह के कार्य शाम के लिए टाल देता है और शाम के कार्य अगले दिन के लिए टाल देता है। ऐसे में उस व्यक्ति के सक्सेस होने के कितने चांस होंगे? जी हाँ, उसके सफल होने के चांस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। उस व्यक्ति का अपने काम के लिए लापरवाह होना इस बात का संकेत है कि अब वह फेल होने जा रहा है। लापरवाही एक ऐसे मीठे फल की तरह होती है जिस पर जहर लगा होता है, जिसे खाने में तो बहुत आनंद आता है लेकिन इसका परिणाम असफल होता है। चौथा संकेत है लक्ष्य पाने के लिए आपके जोश का लगातार ठंडा होते जाना। टू गेट द गोल योर enthusiasm इज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग। लक्ष्य बनाने के बाद प्रत्येक व्यक्ति फुल एनर्जी और उत्साह एक्साइटमेंट के साथ कार्य करना शुरू करता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वह उत्साह या जोश लगातार कम होता चला जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो यह असफल होने का एक बहुत बड़ा संकेत है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने टारगेट को पाने के लिए जो प्लानिंग बनाता है वह प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाना आसान नहीं होता। प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जो आपकी लाइफ के हिसाब से आसानी से और पूरी तरह अपनाई जा सके। इसके साथ ही कार्य करते समय उत्साह को बढ़ाने वाली बुक्स को पढ़ते रहना चाहिए ताकि आपकी वर्किंग एनर्जी कम ना हो पाए। ध्यान रखिए, यदि सफलता प्राप्त करनी है तो सफलता को पाने के जोश को कभी भी कम न होने दे। पांचवा संकेत है बहुत बड़ा लक्ष्य कम समय में प्राप्त करने की योजना बनाना। इफ यू क्रिएट ए प्लान टू अचीव अ वेरी बिग गोल इन लेस टाइम। आपने एक कथन तो सुना होगा, डोंट ईट द एलिफेंट वन बाइट एट अ टाइम, अर्थात पूरे हाथी को एक ही समय में मत खाओ। यह बात प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बिल्कुल सही है। यदि आप अपना टारगेट हाथी जैसा बड़ा बना लोगे और उसे कम समय में या एक ही समय में अचीव करना चाहोगे तो यह संभव नहीं है। जिस प्रकार पूरे हाथी को एक बार में नहीं खाया जा सकता, उसी प्रकार बहुत बड़े लक्ष्य को कम समय में प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर आपने ऐसा टारगेट बना भी लिया तो अपनी मंजिल तक पहुंचने से बहुत पहले ही आपको संकेत मिल जाएगा कि आप असफल होने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बड़े टारगेट को कम समय में पाने के लिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके कार्य का बोझ बढ़ता जाएगा। समय बीत चुका होगा और करने को बहुत कुछ होगा, अर्थात हाथ लगेगी तो केवल असफलता। दोस्तों, आप में से किसी को भी यदि अपने गोल को अचीव करते समय यह संकेत मिलने लगे तो तुरंत अलर्ट हो जाओ और इन्हें दूर कर दो। यदि आप ऐसा कर पाए तो सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, यह मोटिवेशनल वीडियोस आपको कैसा लगा? 5 साइन दैट यू विल फेल टू अचीव योर गोल्स आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। थैंक्स माय डियर।